हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ बाई कुमार सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज से हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए सत्र के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ के कुछ जितने भी चैप्टर हैं उनको हम कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और कक्षा लगभग है वो 8 से लेकर 10वीं तक की जितनी भी जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया या फिर सोशल साइंस हो गया, उन सभी को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो इस सत्र में हम कवर करने वाले हैं। और साथ के साथ मैं बता दूं कि जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम साथ में टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे साथ में, ताकि आपका जो बेस है वो बना रहे और आप ऐसे नहीं हो कि एक आपने चैप्टर कर लिया और पीछे का सारा भूल गया। ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल साथ के साथ हम रिवाइज करेंगे और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करते करते ये जितनी भी बुक्स है उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट के साथ में हमें इस जो प्लेटफॉर्म है ये मैथ बाई कुमार नाम से, इसको हम साबित करेंगे कि बिल्कुल हाँ, इस पर वो कुछ से बेस्ट कंटेंट मिलता है। साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सकता है उतना बेस्ट दूँ आपको। और आप भी साथियों एक बात ध्यान रख लेना कि आप भी हो मेरे साथ मेहनत कर लेना। जितना पढ़ाया जाता है उसको आप उसी समय याद कर लो और अपनी कॉपी के अंदर है वो साथ के साथ है वो नोट्स बनाओ, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। जितना भी होगा, जो भी मेरे से बेस्ट होगा उतना बेस्ट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए साथियों, अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ बाई कुमार नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर नहीं आता है अभी सर्च में, क्योंकि ये नया चैनल है, तो आप ऐसे करना कि सर्च बार में जाकर और वहाँ पर मैथ बाई कुमार सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। और उसी के ऊपर है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी क्लास टेंथ का चैप्टर है कौन सा? आज हमारी क्लास 10th होने वाली है। ये यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 10th है और इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम आता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। कौन सा नंबर है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, जिसको आज हमें यहाँ पर है वो कवर करेंगे साथियों, ठीक है ना। साथ के साथ आप नोट्स बना लेना और मेहनत कर लेना थोड़ी मेरे साथ। देखो साथियों, हुआ क्या कि अभी छुट्टियाँ चल रही थी पीछे, आपने खूब इन्जॉय किया होगा। कई बच्चे जो अपने ननिहाल जाकर इन्जॉय किया है और कई यहाँ पर अपने घर पर रहकर वो खूब मस्ती की है। तो अब उस मस्ती को भूल कर है वो आप एक नए सत्र के अंदर है वो अपनी पढ़ाई को वापस है वो निरंतर कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो रिजल्ट है वो आपका बेस्ट रह सके। और मैं मेरी तरफ से वो पूरी कोशिश करूँगा कि आपका रिजल्ट और भी बेहतर करूँ, जो पिछली बार आया उससे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए साथियों, अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो वास्तविक संख्या है इसका बेसिक हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना। चलिए, और ये मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियो होंगे उसका मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या के अंदर हमें किस किस संख्या की आवश्यकता होती है, क्या क्या इसके अंदर होती है, उन सभी के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी प्रश्नावली पहली है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। साथियों, होती क्या है वास्तविक संख्या? वैसे दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी कौन सी? प्रीमिय संख्या। कौन सी संख्या? प्रीमिय संख्या। और सेकंड होती है आपकी कौन सी होती है? ए प्रीमिय संख्या या आपके प्राइम नंबर। कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, प्राइम नंबर। ये दो संख्या होती है वैसे वास्तविक संख्या, लेकिन हमने जो प्रीमिय संख्या के अंदर है वो अलग अलग पार्ट हम देखेंगे। और ए प्रीमिय संख्या तो दोस्तों एक ही है, ए प्रीमिय संख्या होती है। और वास्तविक संख्या की अगर बात करते हैं, वास्तविक संख्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या यानी रियल संख्या, रियल नंबर होता है जो संख्या रेखा के ऊपर वो दर्शाया जा सकता है। साथियों, वह रियल नंबर या वास्तविक अंक जो रेखा होती है उसके ऊपर वो वास्तविक रेखा के ऊपर वो दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। और इसी रियल नंबर के अंदर है वो हम अलग अलग पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे हम आज पहले बात करेंगे किसकी? अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? आपके प्राकृत संख्या की। कौन सी दोस्तों? प्राकृत संख्या। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? प्राकृत संख्या, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राकृत संख्या। दोस्तों, मैं दोनों कॉमन लेकर चलूँगा, दोनों लैंग्वेज साथ के साथ है वो आप साथ में जो भी वर्ड जो आएगा इंग्लिश में वो मैं बता दूंगा साथ में। यानी प्राकृत संख्या क्या होती है? साथियों, हम एक बेसिक उदाहरण देखते हैं।
जो आपने भी कभी ट्राई किया होगा और मैंने भी ट्राई किया है बचपन के अंदर। जैसे आप कहीं बाज़ार जा रहे हो, जो भी आपने अपने आसपास के अंदर जो भी वस्तुएं देखी, जिसे एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे आप बाज़ार गए और फाटक बंद है, जो ट्रेन वाला फाटक होता है क्रॉस, वो बंद है, ट्रेन आने वाली है, आप खड़े हो वहाँ पर। आपने क्या देखा, जैसे ही ट्रेन आई तो ट्रेन के इंजन के पीछे कितने डब्बे लगे हुए। आपके दिमाग में विचार आया कि मैं इन डब्बों की, यहाँ पर मैं खड़ा तो ऐसे ही हूँ, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं साथ में साथ क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर है वो जो ये इंजन है, इंजन के पीछे जितने भी डब्बे हैं उन डब्बों को मैं क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ। तो आप क्या करते हो, वहाँ खड़े खड़े जो भी इंजन के पीछे जितने भी डब्बे लगे होते हैं उनको आप गिनते हो जब तक वो ट्रेन आपके सामने से गुजरती है। तो आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 आपने 10 से 12 डब्बे आपने क्या कर दिए, काउंट कर दिए, जब तक है वो आपके सामने से ट्रेन गुजरी। तो आपने देखा कि इस इंजन के पीछे है वो कितने डब्बे लगे हुए हैं, 12 डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है ना। 12 डिब्बे इसके अंदर, इसके पीछे है वो जुड़े हुए हैं। तो आपने क्या देखा कि एक ट्रेन यानी एक वस्तु है और वो आपके सामने से गुजरी और आपने उसकी गिनती स्टार्ट कर दी। जैसे ही कोई, आपने देखा होगा कि आप अभी भी देखते होंगे कि आप रोड के ऊपर खड़े हो और जो आर्मी के गाड़ी जाती है, आर्मी के ट्रक जाते हैं, वो एक साथ जाते हैं, एक कतार में कई ट्रक है वो एक साथ में गुजरते हैं। तो आपने देखा कि आपके सामने से आर्मी की जो गाड़ियाँ गुजर रही थी, तो आपने क्या कर दिया, आपने काउंटिंग स्टार्ट कर दी कि मेरे सामने से कितनी गाड़ियाँ गुजर रही है, आर्मी की कितनी गाड़ी मेरे सामने से जाएगी, निकलेगी मेरे आगे से। तो आपने वहाँ पर भी क्या कर दिया, काउंटिंग स्टार्ट कर दी, नंबर स्टार्ट कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर ये ट्रेन दे रखी है ना, इंजन के पीछे जैसे 1 डब्बा हो गया, 2 डब्बा हो गया, इस प्रकार से काफ़ी डब्बे लगे होते हैं इंजन के पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, आपको आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, उनकी गिनती करने में जिस अंकों का आप प्रयोग कर रहे हो वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जैसे आपने ऐसे तो नहीं गिना ना, यहाँ पर अगर 0 लगा दिया, 0 1 2 3, ऐसे तो नहीं गिना आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से किया, और अनंत तक कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो आपने 1 से स्टार्ट किया। यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्या वो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है, ठीक है ना, अनंत तक जाती है। यानी जो भी पॉजिटिव नंबर है वो सभी कैसे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर साधारण सी बात है, अपने आसपास की वस्तुओं की गिनती करने के लिए आपने जिस अंकों का प्रयोग किया है वो सभी नंबर्स क्या है, वो सभी नंबर है वो आपके नेचुरल नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या साथियों, पूर्ण संख्या यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। होता क्या है साथियों, आपने प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर थे वो तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 और 3 और 4 ऐसे करते 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 आप अनंत तक पहुंच गए। लेकिन इसी प्राकृत संख्या के अंदर आप 0 शामिल कर देते हो। देखो साथियों, 1 से स्टार्ट करेंगे तो एक अधूरी संख्या है, अधूरी संख्या है ना, 1 से पहले 0 आता है, तो आपने क्या किया, 0 ऐड कर दिया इसके अंदर, तो 0 ऐड कर दिया यानी अब क्या हो गया, पूर्ण हो गया। याद रख लेना, ट्रिक है याद करने की, ये साधारण ट्रिक है, आप ध्यान रख लेना। यानी पूर्ण, इतनी देर क्या थी, ये अधूरी थे, ये नंबर जो थे वो अधूरे थे। अब आपने क्या कर दिया, 0 लगाकर इन नंबरों को पूर्ण कर दिया, तो ये क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, यानी होल नंबर हो गया, ठीक है ना। याद रख लेना, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती है ऐसी संख्या। यानी प्राकृत संख्या के अंदर है, प्राकृत संख्या के अंदर है शून्य को अगर शामिल कर दिया जाता है तो जो हमें प्राप्त संख्या होती है वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 ऐसे करते 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 अनंत तक पहुँच जाते हैं। देखो हुआ क्या, यहाँ पर होल नंबर के अंदर है वो नेचुरल नंबर आते हैं, जो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे कैसे नंबर है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और जितनी भी जो होल नंबर है वो सभी इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर ये देखो एक बेबी बैठी है, छोटी सी बच्ची बैठी है और ये पढ़ाई कर रही है, जिसके इसके आसपास इसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, ये इतने अंक आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 जितने भी ये अंक है वो इसके दिमाग में आ रहे हैं, तो इसने सोचा कि ये कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में,
इंटीजर नंबर के बारे में, यानी पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। चलिए साथियों, इंटीजर नंबर, कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर। साथियों होता क्या है, देखो हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, 1 2 3 4 5 से जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के अंदर प्राकृत संख्या के अंदर अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या हमारी कौन सी बन जाती है, होल नंबर बन जाती है, यानी पूर्ण संख्या हो जाती है। और इसी पूर्ण संख्या के समूह में, समूह हो गया ना साथियों, एक 0 का हो गया और एक प्राकृत संख्या का एक समूह बन गया। और इस समूह के अंदर अगर हम प्राकृत संख्या का जो ऋणात्मक मान है, यानी -1 -2 -3 वाले जितने भी नंबर है, अगर वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारी संख्या कौन सी बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी, यानी इंटीजर नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा, अगर 0 की बात, 0 से अगर हम बात करते हैं, 0 से आपकी ये कौन सी साइड होगी, 0 से आपके दाईं साइड की अगर बात की जाती है, 0 से राइट साइड की अगर बात की जाती है तो 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जितने भी है वो प्राकृत संख्या है। और इस पॉजिटिव नंबर के अंदर अगर हमने 0 ऐड कर दिया, कौन सा 0 ऐड कर दिया, तो वो नंबर कैसा हो गया, वो पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। और इसी 0 के लेफ्ट साइड के अंदर, यानी बाएं भाग के अंदर जितने भी संख्या आती है, जितने भी नंबर आते हैं, जो ऋणात्मक नंबर आते हैं, उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, प्राकृत संख्या जो पूर्ण संख्या के समूह में अगर शामिल कर देते हैं, तो ये जितनी भी संख्या बनती है, ये सारी संख्या वो क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी, इंटीजर नंबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है, ये उदासीन है साथियों। ठीक है ना, 0 एक उदासीन है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। इतना याद हो गया ना। यानी एक आप रेखा ड्रॉ कर लेना और इस रेखा के जो लेफ्ट साइड में प्लस वाले जितने भी अंक है वो सारे प्राकृत संख्या है। इसके अंदर हमने 0 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, वो पूर्ण संख्या बन गई। और इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, एक मिनट साथियों,